मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज लाइव। सरप्लस न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज आपकी मुलाकात कलकत्ता शहर के मशहूर मारूफ समाजी कारकुन, बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी शोबा के जनाब शहजाद अनवर साहब का सरप्लस न्यूज लाइव में इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन की गामागामी है, इलेक्शन का पारा चढ़ चुका है। बंगाल इलेक्शन में मोदी जी की भी एंट्री हो चुकी है, अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है, जेपी नड्डा जी की एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री बाकी है राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की। चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे कि उनकी एंट्री कब होगी, नहीं होगी। उससे पहले इनसे पूछते हैं, जिस तरीका से दिलीप घोष जी ने, जो बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष है, इंडिया टुडे के कंक्लेव में भगवान राम जी की प्रशंसा करते करते मां दुर्गा जी की बेइज्जती कर बैठे, इसके बारे में हम जानते हैं कि शहजाद अनवर साहब जो कांग्रेस माइनॉरिटी शोबा के वाइस चेयरमैन है बंगाल के, हम उनसे बातें करते क्या उनका बोलना वो सही था या बंगाल की जनता का, बंगाल के अवाम का अपमान किया है। हम डायरेक्ट जानते हैं शहजाद अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते मेरे सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, और जो घर में देख रहे हैं, मुझे लाइव आज सुन रहे हैं, उन सबों को मेरा बहुत बहुत प्यार। ये हमारे बंगाल के लिए जो है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखदायक, और जो भी बोलने ये कम होगा। जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष जनाब दिलीप घोष, जो हमारे हिसाब से एक नहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं, जिनको पता ही नहीं कि माँ दुर्गा का बंगाल में क्या अस्तित्व है। उन्होंने सिर्फ माँ दुर्गा की बेइज्जती नहीं की, यहाँ के पूरे बंगाली आवाम की, जो नॉन बंगाली आवाम है, उनके जो बंगाल में रहते हैं और जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, उन सबों का उन्होंने जो है बेइज्जती किया है। और आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट जो है, इसका खामियाजा पूरे बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। माँ दुर्गा का अपमान। आपका कोई डिमांड है दिलीप घोष से कि बंगाल की जनता से, बंगाल के अवाम से उनको माफी मांगना चाहिए माँ दुर्गा के अपमान में? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो वो खुद एक ऐसे कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां माँ दुर्गा का जो है पूजा किया जाता है, और ऐसे लोग ये किसी कौम के नहीं है। दिलीप घोष जो है वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बंगाली है। आप एक भगवान का अपमान कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कुरान में लिखा है कि आप किसी गैर कौम के भगवान को या उनके मानने वाले को आप उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोल सकते। किस तरह ये दिलीप घोष ना अकल, बदतमीज इंसान जो है, उन्हें तो तुरंत जो है पूरे बंगाल के आवाम से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आवाम से जो है माफी मांगना चाहिए। आपको बताता चलूं कि दिल्ली में भी जो है दुर्गा कॉलोनी नाम है, और दिल्ली में भी जो है बड़े जोरों शोर से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो इस बेवकूफ इंसान को कोई समझाए कि माँ दुर्गा का जो है क्या अस्तित्व है बंगाल में और हिंदुस्तान में। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, जैसे कि पामिला गोस्वामी जो युवा बीजेपी मोर्चा की सचिव है और हुगली की भी सचिव थी, तो उनकी गाड़ी से 100 ग्राम कोकीन मिला। उसके बाद उन्होंने सारी चीज का जो इल्जाम है, चाहे जो भी कुछ बोलिए, राकेश सिंह पे लगा। आज लेटेस्ट इल्जाम हुआ है कि उनको जो है सेक्सुअल हरासमेंट करने की भी कोशिश की गई थी, मतलब इस तरीका से। तो ऐसी सूरत हाल में आप पामिला गोस्वामी और राकेश सिंह के बारे में क्या कहते हैं? ऐसे लोग का सियासत में रहना ठीक है या नहीं है? डायरेक्ट जानते हैं कांग्रेस के वाइस चेयरमैन शहजाद अनवर से। देखिए, बीजेपी जो है, बताऊं आपको, बीजेपी जो है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, या बंगाल में भी जो है वो एक वॉशिंग मशीन बन गई है। ये बीजेपी अब ब्रांड नहीं रहा, बल्कि इनको नाम रखना चाहिए वॉशिंग मशीन पार्टी। इसलिए कि इनके पार्टी में जितने भी लोग हैं सब कल्प्रिट आ रहे हैं। जिनको ले रहे हैं वो आगे ही से पहले कहीं ना कहीं जो है राकेश सिंह का ही ले लीजिए, पहले ही कई सारे केसेस में इन्वॉल्व है। आपकी भी तो पार्टी में थे? नहीं, हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया इसी वजह कर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फिल्म आई थी हमारे मनमोहन सिंह के ऊपर में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर में, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जाकर के तोड़फोड़ लगा दिया था। जो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस वाले जो है कभी भी पसंद नहीं करते किसी भी पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। तो राकेश सिंह ने जाके वहां तोड़फाड़ किया वेस्ट मॉल में, तो पार्टी ने तत्कालीन उनको जो है उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अब रहा पमिला, तो मुझे तो लगता है कि ये तो 100 ग्राम निकला या 1 किलो निकला, ये तो कम निकला। इनके पास, इनके घर में तलाशी होनी चाहिए, इनके रिश्तेदारों में तलाशी होनी चाहिए, ये तो और ज्यादा निकलेगा। ये तो पूरा तस्करी चला रही है बीजेपी। ये उनका कहना है कि राकेश सिंह ने मेरे घर में रखवाया, मेरे घर। राकेश सिंह कौन है?
राकेश सिंह कोई कांग्रेस वाला है, सीपीएम वाला है, टीएमसी वाला है, राकेश सिंह तो बीजेपी वाला है और बीजेपी करते हैं। अभी तो कैलाश विजयवर्गीय का खास आदमी है, सबसे तत्कालीन तो कैलाश विजयवर्गीय को अरेस्ट करना चाहिए पश्चिम बंगाल पुलिस को। क्यों पश्चिम बंगाल पुलिस जो है कैलाश विजयवर्गीय को, जब पमेला गोस्वामी ऑन एयर जो है बोल रही है कि राकेश सिंह कैलाश विजयवर्गीय का आदमी है, तो कैलाश विजयवर्गीय पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आज इल्जाम लगाया है कि हमें राकेश सिंह बुरी नजर से भी देखता। बिल्कुल, आपको एक बात और बताता चलूं कि कल राकेश सिंह का जो है व्हाट्सएप चैट भी जो है डिस्क्लोज हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है उसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी भी दी है, कहा कि मर्डर करा दूंगा। तो भाई बीजेपी तो पूरे गुंडे और टेररिस्ट को तो लेने का जो है ये पार्टी हो गया है। ये तो कोई पार्टी इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखों की तो पार्टी है नहीं। आप 2 4 10 नाम गिना दें, जितने सांसद हैं सब बोलते हैं गोली मारो डैश को, उनको ऐसे कर दो, मुसलमानों को मारो, हिंदू को मारो। तो ये पार्टी तो सिर्फ मारने और मारने की बात करती है। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं कि जिस तरीके से बंगाल की जो बीजेपी है वो जय श्री राम के नारे को लेकर के आगे बढ़ रही है, वो बोल रही कि नहीं जय श्री राम के नारे पर मैं जो है इलेक्शन लड़ूंगा। और हमारी दीदी भी है असदुद्दीन अवैसी साहब की भी बंगाल में एंट्री हो चुकी है और शायद पहले क्या है नहीं किस तरीके से लड़ेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई पार्टी जय श्री राम या नारे तकबीर पर अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तो क्या वो सियासत के लिए या बंगाल की जनता के लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा? हम डायरेक्ट जानते हैं शहजाद अहमद से। देखिए, संविधान आपको हक देता है, संविधान आपको राइट देता है। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, नारे तकबीर का नारा लगाइए। ये पश्चिम बंगाल है, आप अपना माइंड सेट करिए। यहाँ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, ये आपके किसी भी नारे को जो है नकार देंगे, उठा करके डस्टबिन में फेंक देंगे। आप आज की तारीख में मेरी बात को नोट कर लीजिए और आने वाले रिजल्ट इलेक्शन के बाद विधानसभा 2021 का जब बंगाल का रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा कि ये जो भी नारा लगाएगा, चाहे वो नारे तकबीर लगाए या जय श्री राम लगाए, इनको जो है इनको उठा करके जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जो है डस्टबिन में फेंक देगी। ये सेक्युलर लोगों का शहर है, यहाँ अमन परस्त लोग रहते हैं। यहाँ बंगाली, हिंदू, मारवाड़ी, गुजराती में कोई मतभेद नहीं है और किसी में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन हिंदू है, कौन बंगाली है, कौन मुसलमान है। तो आप नारा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर के आगे चल रही है। तो वो जय श्री राम का नारा लगाएं, सीता को छोड़ देते हैं। सीता जी कहाँ जाएंगे? आपका नारा क्या होगा इस बार बंगाल में? हमारा नारा जय बांग्ला जय हिंद। जय बांग्ला जय हिंद। विकास का कोई नारा नहीं? बिल्कुल विकास का नारा। तो जय बांग्ला जय हिंद। हमारी तो सरकार बंगाल में है नहीं, हमारी सरकार आएगी तब तो हम विकास पे बात करेंगे। मगर कुछ तो एजेंडा होगा ना कि विकास को लेकर के। बिल्कुल हमारी भी एजेंडा बन रही है, हम भी तैयार हैं। और सिर्फ आप देखें जहां जहां हमारी सरकार अभी तत्कालीन है, राजस्थान, बंगाल में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी तो हम उसको जरूर सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? कुछ आपने प्लान बनाया है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं आपको। वो पार्टी की इंटरनल प्लान है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। बीजेपी बोले परिवर्तन की हवा चल रही, परिवर्तन रैली भी निकाल रहे, खत्म भी आज कर दिया। आज सुनार बांग्ला के आवाज से नया अभियान शुरू करेंगे। तो ये परिवर्तन की जो हवा चल रही है, ये लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के फेवर में चल रही है, बीजेपी के फेवर में, या फिर ऐसी हवा है कि दीदी का ही मामला रहेगा? देखिए, इससे बेहतर आप जानते हैं 2014 में भी जो है मोदी जी ने जो है परिवर्तन का नारा पूरे देश में लगाया था, बदलाव का नारा। उनका वादा था 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में। तो 2 करोड़ नौकरी, भाई ये सवाल तो आपको नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए। गृह मंत्री तो जवाब दे दी, तो 15 लाख का मेरा जुमला था। तो जुमला था तो उसको आने वाले इलेक्शन में जो है पब्लिक बताएगी जुमला। आपने तो एक सुनहरा सपना दिखाया, हिंदुस्तान के वासियों को आपने एक सुनहरा सपना दिखाया कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आपको जो है 15 लाख रुपए देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। कहाँ है भाई नौकरी? कहाँ गया? विकास कहाँ है? विकास तो खुद खोज रहा है कि भाई विकास जो नाम था, जो बच्चे का नाम हम लोग विकास रखते थे, वो भी रखना बंद कर दिया हम लोगों ने। जी, अब परिवर्तन रखा जाएगा क्या है? नहीं, परिवर्तन और विकास तो एक ही बात है। फिर आप भी बीजेपी की तरह बात कर रहे हैं, आप भी जो है बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि भाई हम अगर सवाल पूछे तो बीजेपी के सपोर्ट। सवाल नहीं, आपको ये सवाल बीजेपी से करना चाहिए। कांग्रेस तो सरकार में नहीं है अभी। नहीं, मगर आप बंगाल के लिए बात कीजिए। हम बंगाल के लिए बात। बंगाल में आपकी भी सरकार नहीं है, टीएमसी की सरकार। बिल्कुल, बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये परिवर्तन की जो हवा चलेगी बीजेपी के फेवर में चलेगी या लेफ्ट कांग्रेस के फेवर में? ये मेरा सवाल था। ये लेफ्ट और कांग्रेस के फेवर में चलेगी। अगर हम आपके फेवर में बात करें तो हम आपके आदमी हो गए। नहीं, हम सवाल पूछ दिए तो हम फिर बीजेपी का आदमी हो गए। देखिए क्या है
कि 2014 से परिवर्तन की हवा हिंदुस्तान की आवाम ने देखा है किस तरह बीजेपी चला रही है, और आने वाले 2021 में जो विधानसभा का इलेक्शन होना है बंगाल में, वो भी बंगाल के आवाम देख रही है और समझ रही है, और वो जानती है कि हमें परिवर्तन कौन दिला सकता है, कौन सरकार स्थायी रह सकता है, कौन सरकार हिंदू और मुस्लिम को आगे लेकर विकास के मुद्दों पे बात कर सकता है, कौन सरकार है जो जवाबदेही दे सकता है। अब तो ये सरकार से भी आप जवाब मांगेंगे, आप देशद्रोही हो जाते हैं। आप देखिए गैस का, पेट्रोल का प्राइस चरम सीमा पर है पूरे हिंदुस्तान में। 70 साल का नारा लगाते हैं, अरे भाई अब तो बोलो, अब तो तुम हो। पिछले 7 साल से तो आप है बीजेपी सरकार में, क्या कांग्रेस की सरकार ने क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा दिया है, गैस अपनी चरम सीमा पे बढ़ी है। आपको पता है उज्ज्वला में जो है 10 से 14 गैस सिलेंडर रिफिल नहीं होता है महीने का। आपने बांट तो दिया 2 करोड़, आपने कभी पूछा कि भाई 2 करोड़ लोग जिन्होंने लिया उन्होंने वापस रिफिल कराया कि नहीं कराया 900 रुपए में। ये तो बंगाल में क्या आपका अस्तित्व रहेगा? हमारा बंगाल में अस्तित्व रहेगा, हम गरीबों को लेकर चलेंगे, पढ़े लिखे युवा जो हैं उनके लिए नौकरी का जो है जुगाड़ करेंगे, उनके लिए नौकरी पैदा करेंगे, और बहुत सारी चीजें प्लान हैं जो हम इस वक्त डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मत कीजिए, मगर कितनी सीटें आ सकती है, ऐसा कुछ? हमारी सरकार बन रही है अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में। कितनी सीट लाएंगे तब आपको सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? कितना 140, मगर आप कितनी लगाएंगे? हमारा गठबंधन में जो है अराउंड 200 प्लस सीट्स आएगा। तो जेपी नड्डा जी 200 बोल रहे हैं, दीदी 200 प्लस बोल रही है, आप 200, तो 600 सीट हो गया। तो देखिए जेपी नड्डा जी क्या है कि तो दिल्ली से आए, उनको क्या है कुछ भी बोल के चले जाए। हम फान के टाइम ये लोग सब कहाँ थे, जेपी नड्डा जी कहाँ थे, क्यों नहीं आए थे? तब भी तो आना चाहिए ना देखने के लिए कि बंगाल के लोगों का क्या हाल है, बंगाल के लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं। सीट आपको आएगा कहाँ से, कौन से सेक्टर से लेकर आएंगे? ये आपको मैं कैसे डिस्क्लोज करूँ अभी? मैं तो इसको मतलब कोई प्लानिंग नहीं? बिल्कुल प्लानिंग है, मीडिया के सामने नहीं, बिल्कुल प्लानिंग है, पूरे प्लानिंग से पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। आने वाले 28 तारीख को जो रैली है हमारा ब्रिगेड में, आपको उस दिन जन सैलाब नजर आएगा, आपको उस दिन समझ आएगा कि कांग्रेस और सीपीएम जो है कितने दमखम से मैदान में। दिल्ली से कौन-कौन लीडर आ रहे हैं आपकी पार्टी से? दिल्ली से राहुल गांधी जी का आने का पूरा ये है, और प्रियंका गांधी भी आएंगी। कंफर्म है या फिर कंफर्म है? ये कंफर्म है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। अभी भी कोई होर्डिंग उनका नाम नहीं आया, कोई ऑफिशियली नाम नहीं आया? आएगा, वो आपको जो है 26, 27, 25 तारीख हो चुकी। कोई बात नहीं, होर्डिंग एक दिन रात में भी लग जाता है, 27 की रात को लग जाएगा पूरे होर्डिंग आपको। कितनी उम्मीद करते, कितने लोग रहेंगे? ऑलमोस्ट ये जन सैलाब होगा, जन सैलाब का कोई उम्मीद नहीं होता है। क्या आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? क्या आप समुन्द्र की गहराई नाप सकते हैं? क्या आप समुन्दर को किसी बर्तन में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, उसको आका नहीं जा सकता है। तो ये 28 तारीख जो है ये इतिहास बनाएगा, और 28 तारीख को ही आपको समझ में आने वाला है कि बंगाल में फिर से कांग्रेस और के अगुवाई में सरकार बनने वाली है, जिसके चीफ मिनिस्टर श्री अधीर रंजन चौधरी होंगे। चलिए, हमने शहजाद अनवर साहब से बहुत सारे सवाल पूछे, बंगाल में परिवर्तन के बारे में बातें की, इनकी कितनी सीटें आएंगी उनसे बात की, प्लस ब्रिगेड रैली के मुतालिक बातें की। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से अपने सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव।